गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 16 सितंबर और 16 सितंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना की प्रति माह 5,000 रुपये पेंशन राशि बढ़ाकर कितनी की गई है। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा पत्रकार सम्मान योजना के अंतर्गत जो 5,000 रुपये पेंशन राशि थी उसे बढ़ाकर 10,000 रुपये किया गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना के तहत जो पेंशन की राशि है वो पहले 5,000 रुपये दी जाती थी, उसे बढ़ाकर 10,000 रुपये किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से बजट में एक घोषणा की गई थी जिसमें राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना के अंतर्गत जो प्रदेश के 60 वरिष्ठ पत्रकार गणों को सम्मान योजना के अंतर्गत पेंशन की राशि दी जाती है, जिसमें न्यूनतम आयु है वो 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और ऐसे पत्रकार जिन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी उत्कृष्ट सेवाएं दी है। तो 5,000 रुपये जो पेंशन राशि थी उसे बढ़ाकर 10,000 रुपये किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बात कर लेते हैं यस्टरडे रिवीजन की। तो कल के रिवीजन में पहला क्वेश्चन था राजस्थान में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से बालकों, किशोरी बालिकाओं, महिलाओं को शारीरिक रूप से संबल बनाने के लिए कुपोषण दूर करने के लिए अभियान शुरू किया गया है। उस अभियान का नाम था जिम्मेदारी अभियान, जो राजस्थान में महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश की ओर से इस अभियान की शुरुआत की गई है। दूसरा था राजस्थान के एक कार्यक्रम अधिकारी और 2 स्वयंसेवकों को राष्ट्रीय एनएसएस पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो राजस्थान से 3 व्यक्तियों को राष्ट्रीय एनएसएस पुरस्कार है वो दिया जाएगा। तीसरा था कोरोना संक्रमण की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दूसरे प्रदेशों में राजस्थान से ऑक्सीजन की सप्लाई पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि आसपास के जो राज्य है वहाँ पर राजस्थान की कुछ कंपनियां ऑक्सीजन की सप्लाई करती है, लेकिन कोरोना के चलते जो अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई को देखते हुए इसको ये फैसला लिया गया है। नेक्स्ट है राजस्थान स्टेट सेंटर जयपुर द्वारा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उत्कृष्टता की खोज को बढ़ावा देने के लिए 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के अवसर पर एमिनेंट इंजीनियर्स अवार्ड 2020 है वो प्रदान किए गए थे। नेक्स्ट था इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली की ओर से 14 सितंबर को हिंदी दिवस के अवसर पर डॉक्टर गुलाब कोठारी द्वारा लिखित पुस्तक मेरा राजस्थान लोक जीवन की बानगी, इसका वर्चुअल विमोचन किया गया था इस पुस्तक का। तो ये पुस्तक का क्या नाम है? मेरा राजस्थान लोक जीवन की बानगी, जो हिंदी दिवस के अवसर पर इसका वर्चुअल लोकार्पण है वो किया गया था। नेक्स्ट था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का गठन किया गया है। राजस्थान में उद्योगों को सारी अनुमतियां एक स्थान से मिलाने के लिए वन स्टॉप शॉप प्रणाली है वो लागू की गई है और इसी को लेकर इस बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का गठन है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में किया गया है। नेक्स्ट है राजस्थान में 3 जिलों में उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर में औषधीय नियंत्रण प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएगी। इंपॉर्टेंट है, 3 जिलों में औषधीय नियंत्रण प्रयोगशाला स्थापित किए जाने की घोषणा है वो बजट में की गई थी। 8वां क्वेश्चन था भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया गया था। पहली बार हिंदी दिवस मनाने का फैसला 1952 में हुआ था जब देश को आज़ादी मिली थी। तो 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में चुना था, तो इसीलिए 14 सितंबर को हर साल भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट था जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका यूएस ओपन 2020 है वो जीती है। इन्होंने फाइनल में बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका को हराया था। तो नाओमी ओसाका है वो जापान से और इन्होंने यूएस ओपन 2020 का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट था 12 सितंबर 2020 को G20 कृषि और जल मंत्रियों की एक आभासी बैठक आयोजित हुई थी जिसमें जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कृषि किसान कल्याण राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला उपस्थित थे। तो ये थे यस्टरडे रिवीजन। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के क्वेश्चन। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन है हाल ही में किसकी अध्यक्षता में राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट का गठन किया गया है? तो हाल ही में राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट का गठन किया गया है प्रमोद जैन भाया की अध्यक्षता में। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा।
प्रमोद जैन भाया है वो राजस्थान के खनन मंत्री है और इन्हीं की अध्यक्षता में इस ट्रस्ट का गठन किया गया है। चलिए बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर राजस्थान में राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट का गठन किया गया है। इस ट्रस्ट के संचालन के लिए खान एवं पेट्रोलियम मंत्री प्रमोद जैन भाया की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय संचालक मंडल बनाया गया, ट्रस्ट बनाया गया है। वहीं अतिरिक्त मुख्य सचिव खान एवं पेट्रोलियम विभाग के डॉक्टर सुबोध अग्रवाल की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय कार्यकारी समिति का भी गठन किया गया है। तो 9 सदस्यीय ट्रस्ट बनाया गया है जिसके अध्यक्ष होंगे जो खान मंत्री है, खनन मंत्री है प्रमोद जैन, और जो कार्यकारिणी गठन की गई है 7 सदस्यीय, और इसके अध्यक्ष होंगे मुख्य सचिव एवं खान पेट्रोलियम विभाग के डॉक्टर सुबोध अग्रवाल। अब क्यों किया गया है, तो इस ट्रस्ट के गठन के माध्यम से आपको बता दें मुख्य उद्देश्य इसका राजस्थान में खनिज संपदा की खोज, खनिज संसाधनों का विकास, आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से खनिजों का दोहन कर अधिक से अधिक उत्पादन और प्रदेश के लिए राजस्व को बढ़ाने के लिए इस ट्रस्ट का गठन किया गया है। इसकी बैठक है वो 3 माह में एक बार आयोजित की जाएगी। खान विभाग के संयुक्त सचिव ओम कसेरा के द्वारा ट्रस्ट के गठन को लेकर नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्टाम्प ड्यूटी अधिभार का कितने प्रतिशत गौ संवर्धन एवं संरक्षण पर खर्च करने का निर्णय लिया गया है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान में स्टाम्प ड्यूटी अधिभार का 50% है वो गौ संवर्धन एवं संरक्षण पर खर्च करने का निर्णय है वो लिया गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो स्टाम्प ड्यूटी लगाई जाती है उसका 50% भाग है वो गौ संवर्धन एवं संरक्षण पर खर्च किया जाएगा। स्टाम्प ड्यूटी पर 20% है वो सरचार्ज देय होता है, जिसमें 50% का हिस्सा है वो प्रदेश भर में संचालित गौशालाओं एवं गायों के संरक्षण के लिए गौवंश के संवर्धन के लिए अनुदान के रूप में देने का निर्णय लिया है। इससे पहले गायों के संरक्षण एवं गौवंश के लिए स्टाम्प ड्यूटी पर 10% अधिभार है वो देय था। अभी आपको बता दें कि जो कुल अधिभार है 20% अधिभार का जो स्टाम्प ड्यूटी का 50% हिस्सा है वो गौ संवर्धन के लिए लगाया जाएगा। विश्वव्यापी कोविड-19 महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए स्टाम्प ड्यूटी को 10% बढ़ाया गया था, जिसमें आपको बता दें कुल वर्तमान में स्टाम्प ड्यूटी है वो 30% है, यानी 100 रुपये का स्टाम्प आपको 30 रुपये में मिलेगा। तो लेकिन जो गायों के लिए है जो 20% का 50% हिस्सा है वो गौ संवर्धन के लिए काम में लिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए बीमा कंपनियों को कितने करोड़ रुपए का बजट को मंजूरी प्रदान की गई है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए बीमा कंपनियों को 250 करोड़ रुपए का बजट है वो प्रदान किया गया, मंजूरी प्रदान की गई है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 250 करोड़ रुपए का बजट है वो प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। 250 करोड़ रुपए का भुगतान है वो राज्य सरकार द्वारा गठित कृषक कल्याण कोष से करने का निर्णय लिया गया है। राजस्थान सरकार की ओर से किसान कल्याण कोष का गठन किया गया था 1000 करोड़ रुपए से, और इसी में से ये 250 करोड़ रुपए वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए बीमा कंपनियों को दिए गए हैं। इससे प्रदेश के विभिन्न जिलों में आपको बता दें विभिन्न जिलों के लिए डिग्गी निर्माण के बकाया भुगतान के लिए कृषक कल्याण कोष से 92 करोड़ रुपए की धनराशि भी स्वीकृत की गई है। तो बीमा कंपनियों के लिए 250 करोड़ रुपए का अनुदान है वो दिया जाएगा, जिसमें डिग्गी निर्माण के लिए भी अनुदान राशि है वो जल्द दी गई है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना से बचाव के प्रति जागरूक करने के लिए राजस्थान में कोरोना जागरूकता संवाद कार्यक्रम का आयोजन कब किया गया था। तो हाल ही में राजस्थान में कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए कोरोना जागरूकता संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था 15 सितंबर को। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये वर्चुअल कोरोना जागरूकता संवाद कार्यक्रम है वो 15 सितंबर को आयोजित हुआ था। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान में आम जन को कोरोना से बचाव के प्रति जागरूक करने के लिए कोरोना जागरूकता संवाद कार्यक्रम का आयोजन है वो 15 सितंबर को सुबह 11:30 बजे से ये चर्चा की गई थी। कोरोना जागरूकता संवाद कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसका प्रसारण किया गया था, जहां विख्यात चिकित्सक चर्चा के दौरान आम जन को कोरोना महामारी से बचाव, सावधानी के लिए जरूरी उपाय आदि के बारे में बताया गया था। साथ ही साथ राजस्थान की ओर से
किए गए कोरोना रोकथाम के उपायों के बारे में भी चर्चा की गई थी। देश के विख्यात चिकित्सकों ने इसमें भाग लिया था और 1.5 घंटे तक ये कोरोना जागरूकता संवाद कार्यक्रम है वो चला था। इस कार्यक्रम में सांसद, विधायक, संभागीय आयुक्त, कलेक्टर्स, नगर निकायों के महापौर, सभापति, अध्यक्ष और नगर निकायों के नेता, प्रतिपक्ष नेता, पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधि एवं कार्मिक भी शामिल हुए थे। राजस्थान सरकार की ओर से सार्वजनिक स्थानों के दफ्तरों में नो मास्क नो एंट्री का अभियान भी चलाए जाने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में कॉलेज शिक्षा निदेशक का पद का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो राजस्थान में कॉलेज शिक्षा निदेशक के पद का नाम बदला गया है और अभी नया नाम रखा गया है कॉलेज शिक्षा आयुक्त। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में कॉलेज शिक्षा निदेशक को अब कॉलेज शिक्षा आयुक्त के रूप में जाना जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो कॉलेज शिक्षा निदेशक के पद का नाम बदला गया है, कॉलेज शिक्षा आयुक्त किया गया है। आपको बता दें कि राज्य के कार्मिक विभाग की ओर से ये आदेश जारी किया गया है, जिसमें आईएएस संदेश नायक है वो अभी इस पद पर कार्यरत है। कॉलेज शिक्षा निदेशक के पद पर इनका चयन हुआ था। इससे पहले चूरू के जिला कलेक्टर भी रह चुके हैं। तो अभी कॉलेज शिक्षा आयुक्त है वो इस पद का नाम बदला गया है। राजस्थान में सभी सरकारी कॉलेजों में मुफ्त स्किल कोर्स करवाए जाने के लिए हाल ही में कौशल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर ललित के पंवार और कॉलेज शिक्षा निदेशक संदेश नायक की उपस्थिति में एक एमओयू भी हुआ था। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, संदेश नायक जो कॉलेज शिक्षा निदेशक के पद पर कार्यरत हुए थे, अभी हाल ही में ये पद है उसका नाम बदला गया है, कॉलेज शिक्षा आयुक्त इसका नाम किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान की अनीता मिश्रा को सीबीएसई अवार्ड 2019 से नवाजा गया है। इनका संबंध किस जिले से है? तो हाल ही में अनीता मिश्रा को सीबीएसई अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध है वो झुंझुनू से है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो सीबीएसई अवार्ड 2019 के लिए राजस्थान के झुंझुनू के पिलानी में स्थित बिड़ला बालिका विद्यापीठ की वाइस प्रिंसिपल है अनीता मिश्रा, जिन्हें सीबीएसई अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। राजस्थान से एकमात्र शिक्षिका है जिनको यह पुरस्कार है वो दिया गया है, चयन हुआ है। शिक्षा में अहम योगदान देने वाले देश विदेश के 39 शिक्षकों को सीबीएसई की ओर से सीबीएसई अवार्ड 2019 बांटे गए थे। इस पुरस्कार समारोह में आपको बता दें कि 39 शिक्षकों में सबसे ज़्यादा शिक्षक है वो दिल्ली से है। यह पुरस्कार 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा प्रदान किए गए थे। पुरस्कार स्वरूप 50,000 रुपये प्रोत्साहन राशि, चेक, प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को आईएसओ सर्टिफिकेट प्रदान किया गया था? तो हाल ही में राजस्थान के दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन को आईएसओ सर्टिफिकेट है वो प्रदान किया गया था स्वच्छता के लिए। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में जयपुर रेल मंडल के उपनगर रेलवे स्टेशन दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन को आईएसओ सर्टिफिकेट से नवाजा गया था। 26 अगस्त को स्वच्छता प्रबंधन के लिए आईएसओ प्रमाण पत्र दिया गया था दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन को। ये पुरस्कार जो सर्टिफिकेट दिया गया है आईएसओ सर्टिफिकेट वो स्टेशन परिसर में स्वच्छता रखने के लिए दिया गया है और ये 3 वर्षों तक वैध रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी को आईपीएल 2020 के लिए राजस्थान रॉयल्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो हाल ही में राजस्थान रॉयल्स टीम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है शेन वॉर्न को। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में शेन वॉर्न को लगातार दूसरे वर्ष राजस्थान रॉयल्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आईपीएल 2020 में शेन वॉर्न है वो इस सीजन के लिए ब्रांड एम्बेसडर मेंटोर की भूमिका निभाएंगे। टीम में मेंटर के रूप में शेन वॉर्न है वो राजस्थान रॉयल्स के जो हेड कोच है एंड्रू मैकडोनाल्ड के साथ कार्य करेंगे। आईपीएल 2020 का आयोजन है वो 19 सितंबर से लेकर 10 नवंबर तक संयुक्त अरब अमीरात यूएई के 3 स्टेडियम दुबई, शारजाह और अबू धाबी में खेला जाएगा। तो 19 सितंबर से शुरू होगा और 10 नवंबर तक चलेगा। राजस्थान रॉयल्स टीम का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो है शेन वॉर्न को, जो ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर रह चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है वो मनाया गया है 15 सितंबर को। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है वो 15 सितंबर को मनाया गया है। साल 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की ओर से पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से इसे स्थापित किया गया था। लोकतंत्र की भूमिका
सरकारों को लोकतंत्र को मजबूत करने और समेकित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। और इसी अवसर पर साल 2007 से अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की शुरुआत की गई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा की ओर से पारित किया गया था प्रस्ताव। 15 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है, हाल ही में 15 सितंबर को मनाया गया। इसके साथ साथ 15 सितंबर को अभियंता दिवस यानी इंजीनियर्स डे भी मनाया गया था, जो सर एम विश्वेश्वरैया की जयंती के अवसर पर मनाया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में किसे जापान के पीएम उत्तराधिकारी के रूप में चुना गया है? तो जापान के प्रधानमंत्री पद के उत्तराधिकारी के रूप में योशिहिदे सुगा को चुना गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जापान के नए प्रधानमंत्री बनेंगे योशिहिदे सुगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो योशिहिदे सुगा को प्रधानमंत्री पद का उत्तराधिकारी चुना गया है। जापान की सत्ता पार्टी के मुख्य कैबिनेट सचिव योशिहिदे सुगा को अपना नया नेता चुना है। सुगा लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों और क्षेत्रीय प्रतिनिधियों में से कुल 534 वैध वोटों में से 377 वोट इनको मिले हैं और आसानी से इन्होंने ये बैलेट चुनाव है वो जीता है। तो प्रधानमंत्री नए बनेंगे जापान के योशिहिदे सुगा। इससे पहले आपको बता दें कि जापान के जो प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, इन्होंने स्वास्थ्य कारणों के चलते इस्तीफा दे दिया था। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र दिल्ली की ओर से हिंदी दिवस के अवसर पर किसके द्वारा लिखित पुस्तक मेरा राजस्थान लोक जीवन की वानगी का वर्चुअल लोकार्पण किया गया था? एक बार फिर से सुनिएगा, हाल ही में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली की ओर से हिंदी दिवस के अवसर पर किसके द्वारा लिखित पुस्तक मेरा राजस्थान लोक जीवन की वानगी का वर्चुअल रूप से लोकार्पण है वो किया गया था? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।